बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब तक की हमने जितनी भी तबाही देखी है, आप उस तबाही को ज़रा 2 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं। जो तबाही अब ईरान ने करने का ऐलान किया है, ईरान ने ऐलान किया है कि अब अमेरिका की जितनी टेक जियांट हैं वो पूरे के पूरे खित्ते में इजराइल समेत हम हिट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, IBM, ओरेकल और इसी तरह दीगर कंपनीज के पूरे खित्ते में ऑफिसेस को, बिल्डिंग्स को हम उड़ाने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज में अमेजोन के जो डाटा सेंटर्स हैं उसको ऑलरेडी उड़ा दिया था लास्ट वीक में। ये जो सूरत हाल अब होने के लिए जा रही है, ये इतनी खतरनाक है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड इससे मुतासर होने के लिए जा रहा है। देखिए, अगर ये होता है तो आप ये समझ लें कि बैंकिंग एप्स, ये जो करीम, उबर, ऑनलाइन पेमेंट्स जो सिस्टम है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये वक्ती तौर पर या कुछ अरसे के लिए, या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता, ये काम करना बंद कर दें। और इसका जो इम्पैक्ट होगा, आप सोचे गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, जब इनको टारगेट किया जाएगा तो इतना बुरा असर पड़ने वाला है स्टॉक मार्केट पर। अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चंद सेकंड्स और मिनट्स में ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही खबर आएगी, और स्टॉक मार्केट्स के जो खदोखाल हैं वो बुरी तरह तबाह होंगे। यानी स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह, खाली ये यूएस के अंदर नहीं, एशिया में भी, पूरे वर्ल्ड में ये तबाही होगी। और इसके बाद याद रखिएगा, जितने टेक सेक्टर्स हैं वो बुरी तरह तबाह होंगे। ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, इन्वेस्टर्स सारे पैनिक में आ जाएंगे। ये अब करना क्या है, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, लोगों ने इनके शेयर्स खरीदे हुए हैं और इन कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो फौरी तौर पर गिर जाते हैं। कैसे गिरते हैं? जाहिर सी बात है, जब ऐसी सूरत हाल होती है स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तबाही का सामना देखने को मिलेगा। अब आप ये सोचें कि जब ये लड़ाई होती है, जब ये तबाही होती है, तो पूरी दुनिया के अंदर इतनी बर्बादी का सामान देखने को मिलेगा। देखिए, इजराइल और पूरे गल्फ के अंदर तमाम ममालिक से ऐसा ऐसा सरमायाकारी उठाने की असल में ईरान की है तैयारी। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने से 100 बार पहले इन कंपनीज में सोचें। अब असल में ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं? ये बेसिकली जो कंपनीज होती हैं, ये अमेरिका की इकोनॉमी में खाली किरदार नहीं अदा करती, ये अमेरिका की मिलिट्री के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, उनको सर्विसेज देती हैं। अब ये असल में जब इसका गैप फिल करना होगा तो फिर बताइए कौन इसको मैनेज करेगा? जब ये गैप फिल करना होगा तो फिर चाइनीज़ कंपनीज आगे आएंगी। तो मुस्तकबिल में इतनी बड़ी टेक जियांट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से पहले पूरा वर्ल्ड 100 दफ़ा सोचेगा। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, पता नहीं कितनी देर के अंदर ये सब कुछ तबाह होने वाला है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये पूरी आप समझ लें कि जब इतनी बड़ी IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अमेरिका की मिलिट्री ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अमेरिका की फ़ौज अगर आज ये सब कुछ काम कर रही है तो उन्हीं के ब्याह पर काम कर रही है। अब इन सब की प्रोडक्शन मुतासर हुई तो ग्लोबल सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब होगी। जो गैप बनेगा उसको भरने के लिए चीन आगे आएगा, साउथ कोरिया आगे आएगा, जापान आएगा, इंडिया आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना उसको टेक ओवर करेगा। तो यानी अब ये टेक जियांट के लिए एक बड़ा प्रोमिनेंट डैमेज होने के लिए जा रहा है। ये सारे मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये टेक जियांट असल में ये अमेरिका की इकोनॉमी चलाने वाले यही बड़ी कंपनीज होती हैं। और अमेरिका की इकोनॉमी का एक समझ लें आप, मेजर जो कंट्रीब्यूशन है उसकी इकोनॉमी में जो बड़ा किरदार है वो ये कंपनीज करती हैं। अब सोचें, इन कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो गिर जाते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, पूरा वर्ल्ड क्रैश की तरफ जाता है, तो वो क्या करेंगे? अब फिर जंग, असल में ईरान जंग को वहां पर लेकर जा रहा है जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं था। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा कि अब मिसाल के तौर पर आपने तिल अवीव में गूगल का सेंटर उड़ाया है, या उसको उड़ाना है, या अमेजोन का, या किसी और का। आप बताएं, इजराइल में कोई इन्वेस्ट करेगा? फिर ये गल्फ कंट्रीज में भी ये काम करने जा रहे हैं। इजराइल की ये असल में तो अब ये सारी उंगलियां उठ रही हैं कि ये जंग थी इसराइल की, और ये जंग इसराइल लेकर आया पूरे खित्ते के अंदर। अब ये जंग पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। तो ईरान ये कह रहा है कि इस जंग की जो हीट है वो पूरा वर्ल्ड फेस करेगा, वो हम फेस नहीं करेंगे, वो पूरा वर्ल्ड फेस करेगा। तो अब आप बताइए कि सूरत हाल में जब अमेरिका अपना दिफा नहीं कर पाएगा, ये कंपनीज के शेयर गिर जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है इन कंपनीज की, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले काफ़ी अरसे में कहा
कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन सब के ऑफिसेस तो ऑलरेडी यूएस में है, ये सारी प्रोडक्शन भी वहाँ पर करें। ये चाइना से जो माल बनवाते हैं तो नुकसान होता है, तो आप अमेरिका में उस चक्कर में किसी ने $600 अरब अनाउंसमेंट की इन्वेस्ट करेंगे, किसी ने कितने अरब डॉलर्स, किसी ने कितने अरब डॉलर्स, तो हर कोई अरबों में इन्वेस्ट कर रहा है और सारे इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप जाए तो फिर उसके बाद वो अपना कोई मामला सामने रखे। अब आप सोचें कि ट्रंप की हालत ही हो चुकी है कि अगर इतनी बुरी सूरत हाल हो जाए, इन पर अटैक हो जाए, तो मेनली काम क्या होगा? मेनली काम ये होगा कि कंपनीज यहाँ से निकल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, यानी वो पूरे खित्ते से तो निकलेंगी। उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि हाउस में मेजोरिटी खो देंगे और ट्रंप का जो मुआवजा है, या जिसको आप कह सकते हैं अदम एतमाद तहरीक होती है, वो बड़ी आसान हो जाएगी। तो ट्रंप के लिए तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा परेशान कुन होगी। और ये ट्रंप इस बात को समझ रहा है कि अब ये जंग असल में उन्होंने कभी कैलकुलेट नहीं की। अब मिसाल के तौर पर अब न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी को देखिए इधर, वो क्या कह रहे हैं? वो यही बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग और उसके जितने हवारी हैं उन्होंने मिसकैलकुलेट कर ली है। यानी आप सोचें कि ट्रंप और उसके एडवाइज़र ने सारी मिसकैलकुलेट जंग की है कि ईरान का जवाब क्या होगा। इन्होंने सोचा था ईरान सिर्फ मिलिट्री इधर उधर टारगेट करेगा, उसने वो कुछ टारगेट करना शुरू किया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं। सारा मीडिया कह रहा है कि इस जंग को बंद करें, अब ये गेम अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है। देखिए साफ जाहिर है कि अगर इन कंपनीज पर अटैक होना शुरू होगा तो पूरा वर्ल्ड मुतासिर होगा, सर्विसेज ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। अमेरिका को असल में ये पहले से पता नहीं था कि ईरान, ये बात अजीब है कहते हुए कि अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फेल हो गई फिगर आउट करने में और इसराइल भी नाकाम हो गया, या फिर उन्होंने ये सोचा कि हम सिर्फ आयतुल्लाह को मार देते हैं उसके बाद हम कब्जा कर ही लेंगे। पता नहीं किसने उनको ये बात कही थी कि ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामनाई को मारने के बाद अवाम सड़कों पर निकल कर भुरकस निकाल देंगे तो आप ये काम कर लें। यानी किसने उनको कहा था? ये बात अभी तक समझ नहीं आ पा रही। इतनी फेलियर, यानी मोसाद ने इतने बड़े ऑपरेशन किया है, CIA ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, आयतुल्लाह अली खामनाई को कमांडरों समेत मार दिया। जाहिर सी बात है उनको लोकेशन, जगह, ये तमाम चीज़ों का पता था। अगर ये सारा कुछ उन्होंने कर दिया और इनको मार दिया है तो आप सोचें फिर वो कोई आम एजेंसी तो नहीं होती, लेकिन वो फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि उसके बाद फॉल आउट क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, अवाम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ये तो वही सूरत हाल होगी कि पिछली दफ़ा भी अटैक करना था सिस्टम डिसेबल की, इस दफ़ा तो खैर सिस्टम भी नहीं डिसेबल कर पाए। तो ये असल में जो इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारी कंपनीज को ये हिट करेंगे। अमेरिका तो आप समझ लें पूरा वर्ल्ड क्रैश होने के लिए जा रहा है। ये इसका असर चाइना पर भी पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर पड़ेगा। अब कंपनीज के जब शेयर गिरेंगे तो चाइना एंट्री लेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि आप एक चीज गौर करें ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मज से किसका तेल जा रहा है, किसके टैंकर जा रहे हैं, किसको सब जाने की इजाजत? चाइना। चाइना के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो अब या तो आप चाइना से दोस्ती कर लें या आप चाइना के साथ अपने मामला तय कर लें, चाइना के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो असल में ईरान ने यह बात दुनिया को बताई है कि चाइना से आप दोस्ती करेंगे तो आपको फायदा होगा, अगर अमेरिका और इसराइल से दोस्ती करेंगे तो आपको मिसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो सकती हैं। अभी मसला ये है कि इतना दबाव डाला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि इस जंग को बंद कर दे, लेकिन ये जंग बंद होती हुई नजर ही नहीं आ पा रही दूर दूर तक। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये सोच रहे थे कि ईरान पर हम तबाही करेंगे। देखिए ईरान पहले ही तबाह हो चुका हुआ है बहुत ज़्यादा, अब आप मरे हुए को क्या मारेंगे? यानी उनकी इकोनॉमी को आपने क्या उनका हशर नशर किया। अब अमेरिका और इसराइल इस बात से परेशान है कि मिसाल के तौर पर अगर ये जंग बंद होती है तो इस जंग के बंद होने में ईरान अगर शर्त रख देता है कि हमसे पाबंदियां हटाएं, आप बताइए ना, फिर उसके बाद नहीं तो हम मारेंगे, आप क्या करेंगे? अब ये सोचते हैं कि ईरान अगर पाबंदियों की जद में है तो इतने तबाहकुन मिसाइल, इतने अटैक, इतना कुछ कर रहा है, तो जब वो पाबंदियों से निकल जाएगा तो उसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, तो वो तो किसी को खाते में नहीं लाएगा। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि ये बार बार क्यों कहते थे कि हमने आयतुल्लाह को नहीं खाली मारना, हमने पूरा रिजीम चेंज करना है। असल में इस रिजीम के अंदर उनको ये पता है कि अभी खून बाकी है और वो लड़ा है। अब एक मेन लीडर चला गया है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि नीचे 31 कमांड सेंटर जो है वो किसी की बात ही नहीं सुन पा रहे। आपने किससे बात करनी? हो सकता है उस वक्त आयतुल्लाह जिंदा होते, वो एक ऑर्डर जारी करते तो ये सारे रुक जाते। वो एक लीडर थे। अब पहली तो बात यह है कि मुज्तबा खामनेई ये जंग नहीं रुकवाने जा रहे, वो तो लड़ने के लिए तैयार बैठे।
और अगर मुश्तबा खामनेई लड़ने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं तो व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा? फिर आप बताइए ना कि क्या मामला हो सकता है। सो ये अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि इस लड़ाई में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब उसके हाथ से वाकई गेम निकलती जा रही, तो ये वो ज़्यादा देर तक अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप सोचो अगर अमेरिका की एक कंपनीज उड़ा दी जाएंगी तो उसके बाद अमेरिका का बचेगा क्या? अमेरिका की क्या मामला होंगे? यानी दुनिया के अंदर इससे ज़्यादा तबाहकुन मामला क्या होगा कि अपनी कंपनीज और किसी का दिफा ही नहीं कर पा रहा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।